मंदिर का निर्माण हुआ तो उससे पहले यहाँ जो ये एरिया था बहुत कम एरिया था। इस एरिया में क्या था कि दूसरे दिन कोई ना कोई किसी के घर में दिक्कत होती रहती थी मंदिर से पहले। तो सभी लोग मान लो कभी कोई परेशान हो गया, कभी कोई परेशान हो गया। तो एक बुजुर्ग थे यहाँ के, उनको इस मंदिर के बारे में माता रानी के सपन में आई उनके, और सपन में आके उनको बोला भाई यहाँ आपके एरिया में मंदिर होना चाहिए माँ के दरबार में। तब वो बुजुर्ग महिला ने यहाँ मंदिर के बारे में, जो मंदिर के मेंबर्स, जो भी जितने भी मंदिर के प्रधान थे, उन्होंने सब ने एक बैठ के इकट्ठे एक चर्चा की, राय की भाई हम मंदिर बना रहे हैं। तो जैसे थोड़ा थोड़ा सहयोगदान जिनका भी जैसे जुड़ा, तो सभी ने अपने सहयोग से ये माता रानी का मंदिर का निर्माण किया। और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शांति नगर में माता वैष्णो देवी के दरबार में, और पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ माता 3 पिंडियों में विराजमान है। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले 3 पिंडियों का इतिहास जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि ये 3 जो माता रानी की पिंडी है, इनको त्रिपुटा धाम से, मान लो भाई जो माता रानी का वहाँ वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ से ये जो लाई गई है, जिसमें माता रानी, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी विराजमान है। ठीक है जी। तो इनके माता रानी का ये सब स्वरूप है, ये बहुत अच्छा है। भगत यहाँ आते हैं। अब आपको भी पता है कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो इसके चलते भगत यहाँ आएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। जोत की जो व्यवस्था है वो भी हमने कर रखी है यहाँ पे। जिस भगत की जिस नाम से जो भी जोत भगत अपनी मन की इच्छा लेके लगवाता है, वो सभी इच्छा भगत की यहाँ पे पूरी होती है। मेरे को तो यहाँ मान लो अभी साल हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन जब से मैंने यहाँ भक्तों को जिनको भी देखा है, जो भी भक्त मेरे पास यहाँ आए हैं, उनके जो भी मान लो परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें चली आ रही हैं, उनकी वो ज़रूर पूर्ण हुई है। एक लेडीज़ पहले यहाँ पे मान लो पूजा पाठ सफाई का थोड़ा ध्यान करती थी, तो उसने भी माता रानी के आके यहाँ अपनी हाजिरी लगाई, तो माता रानी ने उनकी हाजिरी स्वीकार की। और पहले जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उससे पहले यहाँ जो ये एरिया था बहुत कम एरिया था। इस एरिया में क्या था कि दूसरे दिन कोई ना कोई किसी के घर में दिक्कत होती रहती थी मंदिर से पहले। तो सभी लोग मान लो कभी कोई परेशान हो गया, कभी कोई परेशान हो गया। तो एक बुजुर्ग थे यहाँ के, उनको इस मंदिर के बारे में माता रानी के सपन में आई उनके, और सपन में आके उनको बोला भाई यहाँ आपके एरिया में मंदिर होना चाहिए माँ के दरबार में। तब वो बुजुर्ग महिला ने यहाँ मंदिर के बारे में, जो मंदिर के मेंबर्स, जो भी जितने भी मंदिर के प्रधान थे, उन्होंने सब ने एक बैठ के इकट्ठे एक चर्चा की, राय की भाई हम मंदिर बना रहे हैं। तो जैसे थोड़ा थोड़ा सहयोगदान जिनका भी जैसे जुड़ा, तो सभी ने अपने सहयोग से ये माता रानी का मंदिर का निर्माण किया। 16 मार्च 2018 को शुक्रवार के दिन मंदिर की जो माता रानी की मूर्ति की स्थापना है वो यहाँ कर दी गई। तो मतलब माँ का आदेश हुआ तो ये मंदिर स्थापित हुआ? हाँ जी, माँ का आदेश हुआ, इसी के कारण यहाँ मंदिर स्थापित हुआ है। और जो भी भक्तों के जो भी कोई भी रुका मान लो कार्य है, वो यहाँ माँ का सच्चे मन से मांगने पर जरूर पूर्ण होता है। तो 3 पिंडी सर कैसे आई? आपने बता दिया कि वहाँ से लेके आए हैं, तो कैसे स्थापित कैसे हुई? चलो पहले तो मंदिर स्थापित हुआ होगा, तो 3 पिंडी कैसे यहाँ आई? ये जी मान लो स्थापित ब्राह्मणों के जो जहाँ से लेके आए थे, उन्होंने जिन्होंने माता संपन्न में आके बोल के गई थी, उन्हीं के आदेश के अनुसार ये पिंडियाँ यहाँ आई हैं। क्योंकि उनके सपन में माता रानी आई थी, और माता रानी ने बताया था कि यहाँ मान लो जो भी दिक्कत एड़ा पेड़ा चल रही है, तो माँ का एक मंदिर होना चाहिए। उसी के आधार पर सभी ने यहाँ मेंबर्स ने इकट्ठे होकर माता रानी का जो ये पावन दरबार, ये मंदिर बनाने का इच्छा मन में प्रकट की। उसी के आधार पर इनके मन में एक इच्छा जागरूक हुई, भाई माँ वैष्णो की जो ये 3 पिंडियाँ हैं, ये भी हम लेके आते हैं। तो बड़े लोगों को आत्मिक शांति मिलती होगी जब मंदिर में प्रवेश करते होंगे? हाँ जी, ज़रूर मिलती है बड़े लोगों को आत्मिक शांति। जो भी भक्त मान लो यहाँ मंदिर में आता है, चाहे कितना ही परेशान हो, ठीक है, मंदिर में आता है, माता रानी के आगे शीश झुकाता है, तो उनको ज़रूर माता रानी शांति मिलती है। और सच्चे मन से जो नतमस्तक हो लिया, उसकी तमाम मनोकामनाएं भी पूरी हो गई? हाँ जी, ज़रूर तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है जी। अच्छा, लोगों में फिर ये चर्चाओं का केंद्र कैसे बना? वैष्णो देवी मंदिर की बात करें, क्योंकि पिंडी स्थापित कर दी गई है, पूजा पाठ शुरू हो गया, तो लोग कैसे आना शुरू हुए? कुछ जानकारी आपको है इसके बारे में? मान लो लोगों की जो मनोकामना है वो धीरे धीरे पूरी होने लगी। जैसे लोग थे, भगत थे, यहाँ आते थे, तो जिनको पता लगा भाई माता रानी का यहाँ नव निर्माण मंदिर का निर्माण हुआ है, भगत आने लगे, सेवा पूजा करने लगे। अब आपको पता है भाई मंदिर जाएंगे तो माता रानी के आगे कोई भी परमात्मा हो, हम जाके वहाँ नतमस्तक होकर अपने मन की जो भी इच्छा हो या कोई भी कार्य रुका हो वो मांगते हैं। जब परमात्मा पूरा कर देते हैं तो अपने को विश्वास ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लगता है। और मेरे हिसाब से सिरसा में शायद और कोई ऐसा मंदिर नहीं चाहिए पिंडी स्थापित हो? नहीं जी, मेरे हिसाब से सिरसा में नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जो शांति नगर का एरिया है, यहाँ आसपास के मंदिरों में कहीं भी ऐसी पिंडी स्थापित नहीं है जो अपने यहाँ त्रिकुटा से लाई हुई है। तो बिल्कुल
माँ के दरबार में आकर सच्चे मन से नतमस्तक होने से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये माता की 3 पिंडी हैं। पहले में जो है माँ सरस्वती है, मध्य भाग की जो माँ लक्ष्मी, और जो तीसरी में है माँ काली का स्वरूप है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है, और माँ लक्ष्मी है जो धन और वृद्धि की देवी है, तथा जो तीसरी माँ काली है वो हमें शक्तियाँ प्रदान करती है। तो बिल्कुल यहाँ नतमस्तक होने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।